अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप सो यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग ग्रेट। आज की हमारी वीडियो क्लासिकल नॉवल से रिलेटेड है। आज हम चार्ल्स डिकन के एक मोस्ट फेमस नॉवल हार्ड टाइम को डिस्कस करेंगे। आज हम बात करेंगे हार्ड टाइम की समरी एंड थीम्स के बारे में। तो सबसे पहले हमारे पास एक करेक्टर है थॉमस क्रैड ग्राइंट, जिसकी एक बेटी लुइसा है जो हमारी प्रोटैगनिस्ट है, जो फैक्ट्स की स्टडी कर रही है। और थॉमस क्रैड ग्राइंट का एक बेटा है टॉम, जो फैक्ट्स की एजुकेशन गेन कर रहा है। हमारी कहानी शुरू होती है एक क्लासरूम की सेटिंग से, जहां पे थॉमस क्रैड ग्राइंड फैक्ट्स की इंपॉर्टेंस एक्सप्लेन करता है अपने स्टूडेंट्स को। थॉमस क्रैड ग्राइंड कहता है कि हमारी लाइफ में इमेजिनेशंस, इमोशंस और फीलिंग की कोई स्पेस नहीं है, सब कुछ फैक्ट्स बेस्ड है। उसने अपनी बेटी लुइसा और अपने बेटे टॉम को भी फैक्ट्स बेस्ड एजुकेशन दिलवाई है। थॉमस क्रैड ग्राइंड ने अपने बच्चों को फैक्ट्स की एजुकेशन दी, लेकिन उसी की एक स्टूडेंट है सिसी, जो मिस्टर ग्रैड ग्राइंड के इस ओपिनियन से कंट्राडिक्टरी थॉट्स रखती है। सिसी के फादर एक सर्कस में काम करते हैं और उन्होंने अपनी डॉटर को ग्रैड ग्राइंड के क्लासरूम में एजुकेशन गेन करने के लिए भेजा है। सीसी के जो ओपिनियन है वो अपने टीचर थॉमस ग्रैड ग्राइंड के कंट्राडिक्टरी हैं। सीसी जो है वो इम्पोर्टेंस ऑफ इमेजिनेशन एंड इमोशन की बात करती है, वो फैक्ट्स की इम्पोर्टेंस को ज्यादा नहीं समझती। एक दिन थॉमस ग्रैड ग्राइंड रिक्वेस्ट करते हैं अपनी डॉटर लुइसा से कि तुम मिस्टर बाउंडरबे से शादी कर लो। अब मिस्टर बाउंडरबे मिस्टर ग्रैड ग्राइंड के फ्रेंड हैं और उनके एज फेलो हैं। मिस्टर बाउंडरबे एक बहुत रिच मैन है, और अगर लुइसा मिस्टर बाउंडरबे से शादी कर लेती है तो लुइसा का जो भाई है टॉम, वो उसको सेटल डाउन होने में हेल्प आउट करेंगे, और उसके भाई की जो लाइफ है वो लग्जरियस हो जाएगी, और इस तरीके से उसका फ्यूचर मेंटेन हो जाएगा। तो लुइसा जब ये फैक्ट्स देखती है कि भाई मेरे भाई की लाइफ को सेटल डाउन करने के लिए जरूरत है कि मैं मिस्टर बाउंडरबे से शादी कर लूं, तो शी गॉट एग्रीड। सीसी लुइसा से कहती है कि भाई तुम क्यों शादी कर रही हो बाउंडरबे से, ऐसी क्या रीजन है, जबकि वो एज में भी तुमसे इतना ज्यादा है और कोई तुम लोगों का आपस में कंपैरिजन नहीं है, तुम दोनों की आपस में कंपेटेबिलिटी का बनना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। लेकिन उसके बावजूद लुइसा, क्योंकि वो इमोशन फ्री है, उसके अंदर कोई फीलिंग्स नहीं है, उसके अंदर कोई ऐसी इमेजिनेशन नहीं है जो उसने अपने फ्यूचर रिलेटेड की हो, तो वो राजी हो जाती है सिर्फ अपने भाई की फ्यूचर सेटलमेंट के लिए कि ठीक है मैं बाउंडरबे से शादी कर लेती हूँ, और वो शादी हो जाती है। अब लुइसा और टॉम जो है वो बाउंडरबे के साथ उसके घर में शिफ्ट हो जाते हैं। बाउंडरबे एक रिच मैन है जो बेसिकली एक फैक्ट्री का ओनर है, और वो अपने लेबरर को एक स्पेशल टाइटल के नाम से बुलाता है जिसका नाम है हैंड्स। अब उसके जो हैंड्स हैं, उसके जो लेबरर्स हैं, वो उससे ज्यादा खुश नहीं है, क्योंकि उसकी पॉलिसीज क्वाइट स्ट्रिक्ट हैं। अब उसके लेबरर में एक नाम स्टीफन का है जो उसके साथ काम करके बिल्कुल भी खुश नहीं है। वैसे वो मैरिड है, बट वो किसी के साथ इन्वॉल्व है इन अ लव रिलेशनशिप। मैरिड वाइफ के साथ वो नहीं रहना चाहता, और वो एक लड़की को पसंद करता है जिसका नाम है रेचल। स्टीफन जो है वो रेचल से शादी करना चाहता है, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि वो अपनी फर्स्ट वाइफ को डाइवोर्स दे। स्टीफन ने अपनी ये प्रॉब्लम बाउंडरबे को बताई है, लेकिन बाउंडरबे ने कहा है कि भाई तुम्हें एक लॉयर को कंसल्ट करना चाहिए, लेकिन तुम फाइनेंशियली इतने स्टेबल नहीं हो कि तुम अपनी वाइफ को डाइवोर्स देके सेकंड मैरिज परसू कर सको। तो बाउंडरबे स्टीफन पे मॉक करता है, उसका मजाक बनाता है, और उसको अपने घर से भी निकाल देता है और जॉब से भी आउट कर देता है। अब घर आते हुए बाउंडरबे जो है वो बहुत बुरी तरह ट्रीट करता है स्टीवन को। अब स्टीवन जो है वो वापस आ रहा होता है बाउंडरबे के घर से, तो उसे एक ओल्ड लेडी मिलती है जो उससे पूछती है बाउंडरबे उसकी फैमिली के बारे में, तो वो ज्यादा कुछ नहीं बताता। अब जो टॉम है वो बहुत लेजी हो गया है, वो करप्शन और फ्रॉड में इन्वॉल्व हो गया है, क्योंकि उसने अपनी मेहनत बिल्कुल ही छोड़ दी। हर चीज उसको बाउंडरबे ने प्रोवाइड की, क्योंकि लुइसा ने उससे शादी ही इन्हीं टर्म्स एंड कंडीशन की बेस पे की थी, अगर वो टॉम के लाइफस्टाइल को मेंटेन करेगा। तो ऐसे में जो एक सेल्फ एफर्ट का थीम होता है वो टॉम की लाइफ से बिल्कुल खत्म हो गया। अब हमारे पास एक और करेक्टर है ऑफ जेम्स हार्ट हाउस। अब जेम हार्ट हाउस जो है वो एक जेंटलमैन है जो लंदन से आया है और बाउंडरबे की कंपनी में काम करता है। अब वो लुइसा में अपना इंटरेस्ट डेवलप कर बैठता है, और वो नोट करता है कि लुइसा जो है वो सिर्फ टॉम से प्यार करती है, और वो अपने भाई की खुशी के लिए अपनी इस मैरिटल लाइफ को परसू कर रही है। अब ये जो करेक्टर है हमारे पास जेम हार्ट हाउस, ये टॉम के साथ फ्रेंडशिप करता है ताकि वो किसी तरीके से लुइसा को अप्रोच कर सके। देन हमारे पास एक करेक्टर है मिसेस स्पार्सेट का, जो एक ओल्ड विडो है। बाउंडरबे जो है वो अपनी शादी तक तो मिसेस स्पार्सेट की बहुत इज्जत करता है, लेकिन लुइसा से शादी के बाद कहीं ना कहीं वो नेग्लेक्ट कर बैठता है मिसेस स्पार्सेट को। मिसेस स्पार्सेट जो है उनको ये इग्नोरेंस पसंद नहीं आती। मिसेस स्पार्सेट जो है वो हेट डेवलप कर लेती हैं टुवर्ड्स लुइसा। अब जो बाउंडरबे के लेबर्स हैं, जो उसके हैंड्स हैं, जिन्हें वो अपना हैंड्स कहता है, उसके जो लेबरर हैं, वो बेसिकली उसके अगेंस्ट एक लेबरर यूनियन बना लेते हैं, यानी उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करते हैं कि भाई हम बिल्कुल भी खुश नहीं है तुम्हारे अंडर काम करके। लेकिन स्टीफन जो है वो सपोर्ट नहीं करता इस लेबरर यूनियन को। अब लेबरर जो है जब वो स्टीफन को कहते हैं कि भाई तुम हमें क्यों सपोर्ट नहीं कर रहे, हमारे साथ साथ तुम्हारे साथ भी जुल्म हो रहा
रहा है, अगर हम एक्सप्लॉइट हो रहे हैं तो तुम्हें भी तो इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, तुम भी तो तंग हो यहाँ पे काम करके। तो वो कहता है कि मैंने किसी से वादा किया कि मैं कभी बाउंडर बे के अगेंस्ट नहीं जाऊंगा। तो बाउंडर बे स्टीफन को बुलाता है और उससे कहता है कि भाई लेबरर का क्या प्लान है, मुझे बताओ कि आखिर उनकी पॉलिसीज क्या है, मैं किसी तरीके से उनकी इस यूनियन को तोड़ना चाहता हूँ। तो खैर उस टाइम पे तो स्टीफन उनका कोई भी प्लान लीक आउट नहीं करता, बाउंडर बे को कुछ भी नहीं बताता, अपनी लॉयल्टी को प्रूव करता है लेबरर के साथ, लेकिन वो बाउंडर बे के अगेंस्ट है, लेबरर को सपोर्ट भी नहीं करता। अब बाउंडर बे को बहुत गुस्सा आता है स्टीवन पे, तो वो स्टीवन को जॉब से निकाल देता है। अब लुइसा जो है वो ये सब कुछ देख रही है। अब लुइसा को बहुत तरस आता है स्टीवन पे, तो वो और टॉम स्टीफन के पीछे जाते हैं जब वो निकलता है उस ऑफिस से बाउंडर बे के, और उसको कुछ पैसे देते हैं कि भाई तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है, हमें इस चीज का बहुत अफसोस है, तो ये तुम कुछ पैसे रख लो और अपने लिए एक न्यू जॉब ढूंढ लो। तो टॉम कहता है स्टीफन को कि तुम ना मुझे ना बैंक के किनारे मिलना रात को, मतलब बैंक के पास मिलना, ठीक है। स्टीफन जो है वो बैंक के पास आता है। अब उसी रात ना बैंक में चोरी हो जाती है। स्टीफन जो है उसके ऊपर इल्जाम लग जाता है रॉबरी का, लेकिन एक्चुअली में रॉबरी जो है ना वो टॉम ने की होती है, और ये एक प्रिटेंशियस रॉबरी होती है जिसमें उसने वेल प्लान माइंडसेट क्रिएट किया होता है कि मैंने स्टीवन को ही एक्यूज करना है बाद में। उसके बाद जो बाउंडर बे है वो टाउन से बाहर होता है। जो जेम्स हार्ट हाउस है जो लुइसा में इन्वॉल्व था वो घर में एंटर होता है, और जो लुइसा अकेली होती है घर पे, तो वो अपना लव कन्फेस करता है लुइसा के सामने कि भाई मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। अब जो मिसेस पर्सिट है वो ये सारी कन्वर्सेशन सुन लेती है। तो एक दिन जो लुइसा है ना वो फॉरेस्ट जाती है ताकि वो हार्ट हाउस से मिल सके। तो मिसेस पर्सिट जो है वो उसका पीछा करती है। अब अचानक से जो जेम्स और लुइसा है ना वो अपने घर से चले जाते हैं, यानी कि मिसेस पर्सिट जो है ना वो देख रही होती है, उनमें नजर रखे हुए होती है, और अचानक से वो गायब हो जाते हैं। अब जो मिसेस पर्सिट है वो बाउंडर बे के घर आ जाती है ताकि वो उसको बता सके कि भाई जो जेम्स और लुइसा हैं वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में इन्वॉल्व हैं। लेकिन लुइसा जो है वो अपने फादर के घर चली जाती है। उसके बाद सिसी जो है वो हार्ट हाउस को कहती है कि भाई तुम शहर से बाहर चले जाओ। पर्सिट बाउंडर बे को बताती है कि लुइसा जो है वो हार्ट हाउस के साथ चली गई है। जो बाउंडर बे है तो वो ग्रैंड ग्रैंड के घर आता है गुस्से में कि भाई मेरी बेगम ने ऐसे किया है, मेरी वाइफ जो है वो एक मेरे एम्प्लॉय के साथ कहीं चली गई है। तो बाउंडर बे जो है ना जब वहां पे आते तो उसको सच का पता चलता है। ग्रैंड ग्रैंड उसे कहता है कि भाई तुम पागल हो, मेरी बेटी तो मेरे घर है यहीं पे है। तो बाउंडर बे जो है ना वो फिलहाल तो वहां से चला जाता है। अब स्टीवन जो है ना उसकी डेथ हो चुकी है खोल में गिरने की वजह से, लेकिन अपनी डेथ से पहले उसने बाउंडर बे को बताया कि भाई मैंने कोई रॉबरी कमिट नहीं की थी। अब जो स्टीफन है ना रिचल की बाहों में ही अपना दम तोड़ देता है। अब सिसी जो है ना अपने फादर की मदद से ना टॉम की जान बचाती है, क्योंकि टॉम के ऊपर अब इल्जाम आ चुका है कि भाई चोरी इसी ने की है। तो सिसी जो है ना वो उसको अंडरग्राउंड होने में हेल्प आउट करती है कि तुम मेरे फादर की सर्कस कंपनी में कुछ दिन के लिए छुप जाओ जब तक कि ये मामला ठंडा नहीं हो जाता। तो ग्रैंड ग्रैंड जो है ना और वो लुइसा बहुत परेशान होते हैं टॉम को लेके कि भाई ये आखिर ऐसा क्यों कर रहा है, अभी हम इसको कैसे यहाँ कंट्री से बाहर निकाले, क्योंकि अगर यहाँ पे रहेगा तो बैंक को रॉब करने की वजह से इसको पेनल्टीज और पनिशमेंट्स का सामना करना पड़ेगा। अब जो ग्रैंड ग्रैंड का एक स्टूडेंट है बिटसर, वो उसको कंट्री से बाहर जाने से रोक देता है, क्योंकि फैक्ट्स बेस्ड नॉलेज दी है ना ग्रैंड ग्रैंड अपने सारे स्टूडेंट्स को, वो तो फैक्ट्स की बात करते हैं, उनके अंदर कोई इमोशंस तो है ही नहीं। तो वो खैर रोक लेता है किसी भी तरीके से उसको कंट्री से बाहर जाने से, ठीक है। अब जो सर्कस का मैनेजर है वो टॉम की हेल्प करता है कि वो किसी तरीके से मुल्क से बाहर चला जाए। जो मिसेस पर्सिट है वो पकड़ लेती है ओल्ड लेडी को, जो बाउंडर बे के घर के बाहर अक्सर आती है, और वो ओल्ड लेडी से पूछती है कि भाई तुम कौन हो। और मिसेस पर्सिट कहती है कि यही ओल्ड लेडी है जिसने टॉम की मदद की थी उस बैंक को रॉब करने में। लेकिन जो बाउंडर बे है ना वो मिसेस पर्सिट पे गुस्सा करता है, क्योंकि जो वो ओल्ड लेडी है ना वो एक्चुअली में बाउंडर बे की मदर है। तो अब बाउंडर बे को बहुत गुस्सा आता है मिसेस पर्सिट पे कि भाई ये मेरी मदर को एक्यूज कर रही है ऑफ थेफ्ट ऑफ रॉबरी, के भाई टॉम के साथ मिलके मेरी मदर रॉब करेंगी, जबकि वो इतनी वेल सेटल्ड वेल एस्टेब्लिश्ड मैन की मदर है। तो यहाँ पे ये कहानी खत्म हो जाती है। और जो मिस्टर थॉमस ग्रैंड ग्रैंड है वो ये चीज समझ चुके हैं कि भाई मैंने जो फैक्ट्स की बात की है वो एक वन साइडेड पर्सपेक्टिव है। फैक्ट्स के साथ इमोशंस फीलिंग और इमेजिनेशन बहुत मैटर करती है, इनकी एक अलग से वैल्यू होती है अलॉन्ग विद फैक्ट्स। लुइसा जो है वो दोबारा कभी शादी नहीं करती अपनी लाइफ में, टॉम की डेथ हो जाती है जब वो अपनी फैमिली से अपनी स्टेट से दूर होता है, और ये कहानी यही खत्म हो जाती है। इससे हमें पता चलता है कि जो इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है वो इंसान खुद है। मतलब जो मैन काइंड है वही आपके ऊपर इतनी क्रूएलिटीज इतनी ब्रूटैलिटीज इंपोज करती है कि आपकी लाइफ बहुत हार्श हो जाती है। आपकी लाइफ में कोई पीसफुलनेस नहीं ला सकता जब तक कि वो आप खुद नहीं होते। इंसिस्ट अपॉन यूर सेल्फ, बी ओरिजिनल। आप अपने आप को सीधे रास्ते पे तब रख सकते जब आप ओरिजिनलिटी को ऑथेंटिसिटी को फॉलो करते हो। आपके अलावा कोई आपको सुकून नहीं दे सकता। सो बेसिकली ये वर्क था चार्ल्स डिकन का हार्ड टाइम्स, जिसमें फैक्ट्स को क्रिटिसाइज किया गया था कि भाई ये जो इमोशनल कोल्डनेस है ना ये बिल्कुल भी किसी काम नहीं आती आपकी लाइफ में। आपको इमोशनली स्टेबल होना चाहिए, बट ये जो इमोशंस हैं जो फीलिंग्स हैं ये जो आपकी इमेजिनेशंस हैं ये आपको अपने फ्यूचर के लिए बहुत ज्यादा मोटिवेट करती हैं, इंस्पायर करती हैं। ये इमोशंस बेसिकली आपकी लाइफ की वैल्यूज होती हैं जो आपकी लाइफ की रूट्स को स्ट्रेंथन करती हैं। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज।